हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास है ये हमारा यूपी टेट का एक नया प्रैक्टिस सेट है, हमारा ईवीएस का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। ईवीएस का ये प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है 7 है। अभी आपको पता चल ही गया होगा कि जुलाई में यूपी टेट की डेट कह सकते हैं जारी हो चुकी है कि यूपी टेट होगा। उसके बाद सुपर टेट आने के चांसेस हैं, तो आप अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए। आप डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं, वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कहीं न कहीं फ़ायदा ही करेगा क्योंकि यहाँ पे आपको बिना टाइम वेस्ट किए आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? किसकी बात कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं क्या ये 12 फरवरी को मनाया जाता है या फिर 29 जुलाई को मनाया जाता है, 18 सितंबर को मनाया जाता है या फिर कह रहे हैं 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 29 जुलाई हो जाएगा। 29 जुलाई को हम किस रूप में मनाते हैं? बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामान्य वायुदाब पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? कह रहे हैं पर्वतों पर पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है, कह रहे हैं सागर तल पर पाया जाता है या धरातल से 5 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सागर तल हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब जैसे-जैसे हम सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं, तो वायुदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अगर पर्वतों पे जाओगे क्या होगा? कम होगा। अगर तुम ऊपर यहाँ धरातल से 5 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो इसका क्या होगा? यहाँ पे भी आपका वायुदाब क्या होगा? कम होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सागर तल हो जाएगा। सागर तल पर क्या होता है? वायुदाब सामान्य पाया जाता है। क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? कह रहे हैं रेटिनॉल है, स्कारबिक एसिड है, थायमिन है या टोकोफेराल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। थायमिन इसका करेक्ट आंसर होता है किसका? विटामिन बी का। क्या नाम है? विटामिन बी का थायमिन नाम होता है। कुछ विटामिन है उनके नाम है, रासायनिक नाम है वो हम देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है जो पूछा जाता है। विटामिन बी1 पूछे या विटामिन बी पूछे तब हम क्या कहेंगे? थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन होता है। अगर बी2 की बात करते हैं विटामिन बी2 के तो राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। बी3 की बात करें तो नियासिन होता है। क्या होता है? नियासिन होता है। विटामिन बी5 की बात करें तो कह रहे हैं पैंटोथेनिक एसिड होता है। क्या होता है? पैंटोथेनिक एसिड होता है। क्या होता है? पैंटोथेनिक एसिड होता है। अगर हम विटामिन बी6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन होता है। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन बी7 की बात करें तो बायोटीन होता है। क्या होता है? बायोटीन होता है। विटामिन बी9 की अगर हम बात करते हैं फॉलिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक अम्ल कह सकते हैं। अगर बी12 की बात करते हैं तो इसका नाम बहुत ज़्यादा क्या होता है चर्चा में, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा क्या नाम होता है? क्या होता है? साइनोकोबालिन। क्या? कोबालमिन। क्या नाम होता है? साइनो कह रहे हैं साइनोकोबाल्मिन नाम होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का अगर हम बात करें कैल्सीफेरॉल होता है, जो कहाँ से मिलती है? तो ये सूरज से मिलती है। कहाँ से मिलती है? सूरज, सन की लाइट से मिलती है। कहाँ से? सन की लाइट से। विटामिन ई जो होता है उसका नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। क्या नाम होता है? टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के जो होता है उसका नाम होता है, कह रहे हैं फिलोक्विनोन होता है। क्या नाम होता है? विटामिन के का नाम जो होता है वो फिलोक्विनान होता है। और विटामिन के जो होता है इसकी वजह से हमारी बॉडी में जब चोट लग जाती है तो थक्का बनता है, ब्लड जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? कह रहे हैं क्या ये भूमध्य रेखा है, क्या कर्क रेखा है, मकर रेखा है या आर्कटिक रेखा है? आर्कटिक वृत्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा है। अगर भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो उसके दोनों ओर क्या पाई जाती है? तो कह रहे हैं शांत पेटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शांत पेटी पाई जाती है। तो भूमध्य रेखा को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर कितने डिग्री पे होता है? तो 0 डिग्री पे होता है। क्या होता है? 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है। क्या होता है? 0 डिग्री पे होता है। अगर हम बात करते हैं, कह रहे हैं भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 10 डिग्री तक कितने, ये अगर हमारी मान लीजिए ये अर्थ है और इसके ये हमारा क्या है 0 डिग्री है, तो इसके 10 डिग्री कह रहे हैं अक्षांशों के जो वायु दाब रहता है वो क्या होता है? उसी को हम क्या कहते हैं? शांत पेटी कहते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं पवनें शांत होती हैं, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं चलती हैं। कह रहे हैं इसीलिए इसे क्यों कहा जाता है शांत पेटी। और एक और नाम याद रखिएगा, क्या नाम होता है? डोल ड्रम होता है। अगर डोल ड्रम पूछेगा कहाँ पाया जाता है तो हम क्या कहेंगे? जो हमारा 0 डिग्री होता है, इक्वेटर होता है, इक्वेटर के 10 कह सकते हैं डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे तक पाया जाता है। कहाँ तक? 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे तक पाया जाता है।
क्वेश्चन है, कह रहे हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कह रहे हैं 12 फरवरी को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है या 7 अप्रैल को मनाया जाता है या फिर कह रहे हैं क्या 22 मई को मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल हो जाएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कौन-सा मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब? स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। क्वेश्चन है, सॉरी, अब हम जानकारी करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। अगर बात करें 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो ब्रेल दिवस मनाया जाता है। किसके? ब्रेल लिपि जो होती है वो ब्लाइंड लोग जिससे पढ़ते हैं उसका डे मनाया जाता है। तो क्या है? 4 जनवरी को मनाया जाता है, ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कह रहे हैं 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और ये स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद जी की याद में। कह रहे हैं 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को तो आपको पता ही होगा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी जो होती है उसको शहीद दिवस मनाया जाता है और ये गांधी जी की क्या है? पुण्यतिथि है। क्या है? गांधी जी की पुण्यतिथि ये है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किसको मतलब आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सुसाइडल बैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग। कह रहे हैं क्या या राइबोसोम होता है, लाइसोसोम को, रिक्तिका रिक्तिका को या फिर सेंट्रोसोम को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। मधुमलाई कह रहे हैं पशु विहार, कह रहे हैं जो मधुमलाई है वो पशु विहार कहाँ पर स्थित है? कह रहे किसके लिए फेमस है? तो ये बात करेंगे, क्या ये बाघों के लिए फेमस है? कह रहे जो बाइसन होते हैं, जो ग्वाला होते हैं, जो गाय होते हैं उनके लिए फेमस है या पक्षियों के लिए फेमस है या हाथियों के लिए फेमस है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ये बाघों के लिए फेमस है। किसकी बात कर रहे हैं? मधुमलाई की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मधुमलाई जो है वो टाइगर रिजर्व किसके लिए फेमस है? तो बाघों के लिए फेमस है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो इसका जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत या कह सकते हैं नीलगिरी साइड पाया जाता है। कह रहे हैं ये प्रसिद्ध क्यों है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए। कह रहे हैं यहाँ पर हाथी के संरक्षण की भी क्या है? व्यवस्था की गई। यहाँ पर हाथी भी पाए जाते हैं। लेकिन मेन जो फेमस है किसके लिए फेमस है? बाघों के लिए। इसका जो सीमावर्ती कह सकते हैं राज्य है कौन से है? कर्नाटक है, केरल के साथ भी क्या करता है? सीमा बनाता है। जो बांदीपुर राष्ट्रीय कहें उद्यान से के पास में जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा है। और इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया जो है इसका 331 21 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 321 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। कितना? 321 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? तो कह रहे हैं क्या ये 50 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या 20 किलोमीटर? तो अगर हम बात करें ओजोन परत की, ओजोन परत लगभग 20 किलोमीटर क्या है? ऊपर पाई जाती है। अर्थ से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर जाएँगे तो क्या पाए मिलेगी आपको? ओजोन परत मिलेगी। यहाँ पे कुछ ओजोन परत के बारे में बताया गया कि ओजोन परत जो है 15 से 40 किलोमीटर क्या है? ऊपर पाई जाती है। अब ये कह रहे हैं ये यूवी रेडिएशन को हमारे जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से में आने से रोकती है। अब यूवी रेडिएशन करती क्या है? तो हमारी त्वचा में कह सकते हैं डिजीज़ लाने का काम करती हैं। जैसे कह रहे हैं त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद या कमज़ोर कह रहे हैं प्रतिरक्षा प्रणाली या फसलों को भी नुकसान पहुँचाती हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यूवी रेडिएशन की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्लोरोफ्लोरो जो होता है या हैलोजन होते हैं या कह रहे हैं मानव निर्मित रसायन जैसे ओज़ोन को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सीएफसी हो गया, हैलोजन हो कह रहे हैं हैलोजन कुछ अलग गैसें हो गई, क्या हो गई? कुछ और गैसें हो गई या फिर कह रहे हैं मानव द्वारा निर्मित कुछ ऐसे रसायन जो क्या कर रहे हैं? एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं? मेन इसका जो क्वेश्चन बनता है सीएफसी से ही बनता है। किससे बनता है? सीएफसी से बनता है। तो ये क्या हो जाएगा? सीएफसी एक ऐसा कह सकते हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो ओज़ोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। कह रहे हैं ये छिद्र कहाँ पर देखा गया? तो ये अंटार्कटिका में देखा गया। कहाँ पर सबसे ज़्यादा बना था? अंटार्कटिका के क्षेत्र में ये ज़्यादा बना था। अभी एक प्रोटोकॉल आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किसकी बात कर रहे हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। उसमें ये बताया गया था कि जो
ओज़ोन लेयर है, ओज़ोन लेयर को हम क्या करेंगे धीमे-धीमे पॉल्यूशन को कम करेंगे और थोड़ा उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ये किसमें बात हुई थी? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बात हुई थी। किसकी बात हुई थी? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात हुई थी। अगर हम बात करते हैं ओज़ोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 16 सितंबर को ये क्या मनाया जाता है? ओज़ोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? कह रहे हैं का जिम कॉर्बेट में पाए जाते हैं, काज़ीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, कान्हा में पाए जाते हैं या गिर में पाए जाते हैं। तो अगर हम गिर की बात करते हैं, गिर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? तो गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। और ये किसके लिए फेमस है? तो एशियाई लायन के लिए फेमस है। किसकी बात कर रहे हैं? और कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है? तो मामा नगरी कह सकते हैं। कहाँ पे? ये है मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। काज़ीरंगा कहाँ पे है? और ये जिम कॉर्बेट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैंडों के लिए जो फेमस है वो किसके लिए कौन है? तो गैंडों के लिए जिम कॉर्बेट हो जाएगा। क्या है? जिम कॉर्बेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, एक सेकंड, काज़ीरंगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो काज़ीरंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काज़ीरंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो किसके गैंडों के लिए फेमस है वो कौन-सा है? तो काज़ीरंगा। जिम कॉर्बेट जो है ये हमारा क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसका नाम अब बदल दिया गया है। हेमिस कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कह रहे हैं सूर्य के किस भाग को मानव देख पाता है? अगर बात कर रहे हैं जिसको देख पाता है उसका नाम क्या होता है? जो हम लोग सूरज के जिस भाग को देखते हैं उसका नाम क्या है? कह रहे हैं क्या ये फोटोस्फीयर कहते हैं, इसको कोरोना कहते हैं या फिर कह रहे हैं ये क्रोमोस्फीयर होता है या फिर कोर होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये फोटोस्फीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोटोस्फीयर कहते हैं। सूरज के जिस भाग को हम क्या करते हैं देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। कोरोना मीन्स होता है जो उसमें कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, जो विस्फोट होते हैं उनको कहते हैं, जो धब्बे पड़ जाते हैं उनको कहते हैं। इसपे जो कह सकते हैं ब्लैक स्पॉटेड पड़ जाते हैं उनको क्या कहते हैं? हम कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। और कोर जो होता है उसके अंदर का पार्ट होता है। हरे पौधों को पारिस्थितिकी तंत्र में क्या कहते हैं? कह रहे हैं संप्रेषण कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है, उपभोक्ता का उपभोक्ता कहा जाता है या फिर कह रहे हैं ये प्रावर्तक कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। उत्पादक जो होते हैं हरे पौधों को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। तो ये हमारे कह सकते हैं किसी भी फूड चेन की ये पहली सीरीज़ जो होती है, पहला जो कड़ी होती है वो क्या होते हैं? हरे पौधे ही होते हैं। जो फूड चेन स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? तो मान लीजिए फूड चेन जो स्टार्ट होगी हरे पौधे से ही स्टार्ट होगी। क्वेश्चन है भारत का तत्व कह रहे हैं तप्त स्थल हॉट स्पॉट कहाँ है? कौन-सा कह रहे हैं या पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी तट है, कह रहे हैं या फिर पश्चिमी तट है। तो किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की तो पश्चिमी घाट को हम क्या कहते हैं? भारत का क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का हॉट स्पॉट कहते हैं। किसको? पश्चिमी तट को कहा जाता है। क्वेश्चन है कह रहे हैं दाची गांव किसकी बात करें दाची गांव वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में है तो कह रहे हैं क्या ये पश्चिम बंगाल में है मध्य प्रदेश में है छत्तीसगढ़ में है या जम्मू कश्मीर में अगर हम दाचिंगम की बात करें दाची गांव जो वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है जम्मू कश्मीर में कहाँ पर है जम्मू कश्मीर किसकी बात करें दाची गांव की बात कर रहे हैं वन्य जीव अभयारण्य की बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल में निम्न में से किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम होता है अगर हम बात करते हैं जो सबसे पास में होगा अगर यहाँ पे सूरज है तो इसके सबसे पास में कौन सा होता है तो बुध ग्रह जो होता है सबसे पास में होता है तो उसका ही परिक्रमण काल क्या होगा सबसे ज्यादा सबसे कम होगा क्या होगा लगभग 88 डेज ही है इसका परिक्रमण काल क्या है लगभग 88 डेज के आसपास रहता है पूरा चक्कर लगाने में जिसे अर्थ को लगती है क्या 365 डेज लगती है तो इसको सिर्फ 88 दिन ही लगते हैं कितने 88 दिन में एक चक्कर लगा लेता है तो इसके बाद अगर हम बात करें सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा जो सबसे दूर होगा उसको क्या लगेगा सबसे ज्यादा टाइम लगेगा तो सबसे कम टाइम किसको लगेगा तो बुध को लगेगा किसको लगेगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहे हैं नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, उड़ीसा में है। किसकी बात कर रहे हैं? नल सरोवर की बात कर रहे हैं, तो नल सरोवर कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। और एक गुजरात में क्या है? गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? गिर है। और ये नल भी कहाँ है? गुजरात में ही है। कहाँ पे है? गुजरात में है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं किस विटामिन की कमी से के कारण मसूड़ों में से रक्त आना, कह रहे हैं दांत हिलने लगते हैं? कह रहे हैं वो विटामिन कौन-सी है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे दाँत हिलने लगते हैं और मसूड़े से खून आने लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन-सा हो जाएगा? विटामिन सी ऐसा होता है, विटामिन सी की अगर कमी है तो क्या होगा? मसूड़ों से कह सकते हैं खून आने लगता है और दाँत भी कमज़ोर हो जाते हैं। कह रहे हैं विश्व का सबसे छोटा पक्षी जो होता है कौन-सा होता है? कह रहे हैं एम होता है या कीवी होता है या फिर हमिंग बर्ड होता है या गौरैया होता है? तो जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हमिंग बर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमिंग बर्ड जो होता है वो सबसे छोटा पक्षी माना जाता है। भारत में फसलों के करें अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, नींबू, अमरूद, आम या पपीता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। आम इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है ओजोन परत निम्न में से किस मंडल में पाई जाती है? कह रहे हैं क्या ये क्षोभ मंडल में पाई जाती है, मध्य मंडल में, समताप मंडल में या आयन मंडल में? तो अगर हम बात करें सबसे पहला जो मंडल होता है वो क्या होता है? तो हमारा जो सबसे पहला होता है वो क्षोभ मंडल होता है। क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। अगर हम बात करते हैं किसकी दूसरे वाले की, तो क्षोभ मंडल के बाद क्या होता है? समताप मंडल होता है। क्या होता है? समताप मंडल होता है। क्या होता है? समताप मंडल होता है। अगर हम ये कहें कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएँ होंगी, वो कहाँ पे होंगी? मौसम से जो भी संबंधित घटनाएँ होंगी, वो कहाँ पे होंगी? यहीं पे होती हैं। अगर समताप मंडल की बात करें, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है? सेम लगभग रहता है। तो प्लेन जो होते हैं, आपके यहीं पे चलाए जाते हैं, जो प्लेन होते हैं, वो यहीं पे चलाए जाते हैं और ओज़ोन जो लेयर होती है, वो कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में ही पाई जाती है। इसके ऊपर जो होता है, मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, फिर बहिर्मंडल होता है। तो हम उस पे बात ना करके हम बात करते हैं कि समताप मंडल में जो प्लेन चलते हैं वो कहाँ चलते हैं? समताप मंडल में चलते हैं। क्षोभ मंडल में क्या होता है? तो मौसम संबंधी सभी घटनाएँ कहाँ होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। अगर हम बात करें ये समताप मंडल में क्या पाया जाता है? तो ओज़ोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओज़ोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण किससे संबंधित है? क्या किससे बनता है? कह रहे हैं जैविक घटकों से, भू-आकृति घटकों से या अजैविक घटकों से या उपयुक्त सभी। तो ये जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण का मतलब ही होता है एनवायरनमेंट का मतलब ही होता है कि हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं, वो मिलके ही क्या बना रही पर्यावरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु कह रहे हैं जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएँ वायुमंडल की कह रहे हैं वायुमंडल की किस परत से संबंधित? अब ये आ गया क्वेश्चन कि जलवायु से संबंधित। अभी हमने बात किया था कि जो पहली परत होती है वो कौन-सी होती है? क्षोभ मंडल होती है। तो इस ये सभी घटनाएँ मौसम संबंधी घटनाएँ कहाँ होंगी? क्षोभ मंडल में होंगी। कहाँ होंगी? तो क्षोभ मंडल में होंगी। कहाँ पे होंगी? क्षोभ मंडल में। तो अगर बात की जाए जितनी भी क्षोभ मंडल में घटनाएँ होती हैं, वो कौन-सी होती हैं? मौसम संबंधी सभी घटनाएँ कहाँ होंगी? क्षोभ मंडल में होंगी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? किसकी बात कर रहे हैं? एक ऐसा जिसका पर्यावरण के कह सकते हैं सुरक्षा से नहीं है। तो कह रहे हैं क्या धारणीय विकास है? कह रहे हैं वनों उन्मूलन है, वृक्षारोपण है या कागज के कह रहे हैं थैलों का प्रयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वनों उन्मूलन हो जाएगा। वनों उन्मूलन मीन्स हो गया कि वनों की कटाई। क्या हो जाएगा? वनों की कटाई। वनों उन्मूलन क्या हो गया? डेज़र्टिफ़िकेशन। तो इसका क्या हो जाए डिफ़ॉरेस्टेशन, सॉरी क्या कहते हैं डेज़र्टिफ़िकेशन नहीं, डिफ़ॉरेस्टेशन। वनों की क्या करना? कटाई करना। क्या करना? कटाई करना। तो वनों की कटाई कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा वनों की कटाई जो होती है, तो ये क्या होती है? कह सकते हैं हार्मफुल होती है एनवायरनमेंट के लिए। तो ये हमारे कह सकते हैं एनवायरनमेंट से सुरक्षा से संबंधित नहीं है। क्या है? पूछा गया था एनवायरनमेंट की सुरक्षा से संबंधित कौन नहीं है? अधोलिखित में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? कह रहे हैं भूमि के ऊपर मिट्टी, खनिज या बस्तियाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बस्तियाँ हो जाएँगी। इनमें जो बस्तियाँ हैं जो हमारे वातावरण से संबंधित नहीं होती हैं। बस्तियाँ कोई वातावरण से एनवायरनमेंट से संबंधित नहीं है।
क्वेश्चन है पारिस्थितिकी निम्न में से किस बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। अगर हम पारिस्थितिकी की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं वन और मनुष्य के बीच में, जीव और वातावरण, मृदा और जल के बीच में, पति और पत्नी के बीच में। तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या बताएंगे? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, जीव और वातावरण के बीच में क्या है, ये संबंध होता है। क्वेश्चन है 25, कह रहे पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, कह रहे किसने किया था? तो कह रहे जी टेलर ने किया था, हचिंसन ने किया था, या फिर कह रहे जी आर स्टोड स्टोडर्ट ने किया था, या फिर कह रहे जो ए.जी. टांसले हैं, इन्होंने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए.जी. टांसले हो जाएगा। इसका ए.जी. टांसले ने क्या किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना की थी। किसकी? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना की थी। क्वेश्चन है रामसर सम्मेलन कह रहे संबंधित है, कह रहे जैव ईंधन के संरक्षण से, वनों के संरक्षण से, आर्द्रता कह रहे आर्द्र भूमि के संरक्षण से, शुष्क कह रहे भूमि के संरक्षण से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो रामसर साइट है ये ईरान से स्टार्ट हुई थी, ईरान में एक जगह है वहां से स्टार्ट हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि से संरक्षण से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारितंत्र है? कह रहे हैं धान की खेती, वन और कह रहे हैं घास के मैदान, झील। तो जो धान होते हैं, धान की खेती जो होती है वो हमारे यहाँ क्या होती है? कृत्रिम कह रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र, ये आर्टिफिशियल ये पारिस्थितिकी तंत्र होता है। क्या होता है? आर्टिफिशियल इकोनॉमिक्स होता है, एनवायरनमेंट होता है। कह रहे हैं 28वां क्वेश्चन है तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? कह रहे हैं क्या 21 मार्च को, या 23 सितंबर को, या फिर कह रहे हैं 5 जून को मनाया जाता है, या 31 मई को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 31 मई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 मई को क्या मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, तंबाकू मुक्त दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 29 है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, कह रहे हैं ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, या फिर कह रहे हैं हाइड्रोजन का। तो ये आपको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा जो पाया जाता है नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन है हमारा लगभग 78%। क्या है? लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है, वो सबसे ज्यादा है। क्या है? नाइट्रोजन लगभग 78% है। फिर 21% जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। कितना है? 21% है। अगर हम अदर गैसेस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? अदर गैसेस सिर्फ 1% है। कितनी है? 1%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस देश में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं? कह रहे हैं उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अमेरिका में, या फिर कह रहे हैं अफ्रीका में। तो लानोस घास के मैदान की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लानोस घास के मैदान की बात कर रहे हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये आपका ये आपका क्या है? होमवर्क है। होमवर्क में जो पूछा जा रहा है, कह रहे हैं जल जनित रोग कौन सा है? कह रहे हैं अतिसार है, छोटी माता है, या रक्त अल्पता है, या फिर कह रहे हैं ज्वर, मस्तिष्क ज्वर है। आप इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। जितने लोग इसका करेक्ट आंसर बताएंगे मैं सबका नाम अगली पीडीएफ में क्या करूंगा? मेंशन करूंगा कि किसने किसने इसका करेक्ट आंसर बताया था। चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, या आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा जिसमें आपको टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।